बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बची रोटी और आलू के पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से बची रोटी और आलू के पकौड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक अदद रोटी ले ली है, रात की बची हुई यहाँ पर मेरे पास रोटी है। आप चाहें तो सुबह की फ्रेश रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ना रोटी की करनी है कटिंग। तो कटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ना हमने कुछ इस तरह से रोल कर लेना है। बिल्कुल टाइटली हम इसको रोल कर लेंगे इस तरह से। चलें जी, रोल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह का चाकू लेंगे और चाकू की मदद से ना हमने इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। बहुत ही बारीक बारीक से हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। अच्छा, अगर आप चाहें तो चाकू के बगैर भी इसको कट कर सकते हैं सीज़र की मदद से। अगर आप सीज़र से भी कट ना करना चाहें तो आप इसको हाथ की मदद से भी टुकड़ों में कट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे। तो इस तरह से आपकी बची रोटी भी ज़ाया नहीं होगी, पकोड़े भी बन जाएंगे और खाने में ना ये बेहद ही मज़े के भी लगते हैं। अच्छी तरह से इसको हमने पूरी रोटी को कट कर लेना है। आप यहाँ पर ना रोटी की क्वांटिटी को कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद हो। लेकिन इस रेसिपी में आपने रोटी का इस्तेमाल लाजमी करना है, फिर आपके जो पकोड़े हैं ना क्रिस्पी भी बनेंगे और हेल्दी भी बनेंगे, क्योंकि हम इसमें रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी रोटी हमारी अच्छी तरह से कट हो चुकी है। थोड़ी सी रह गई, कट करेंगे इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह से। देखिए यहाँ पर सारी रोटी को ना मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। सारी रोटी हमारी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कट हो चुकी है। इसी तरह से आपने भी इसको पतला पतला सा कट करना है, पतले पतले से आपने इसके पीसेस बनाने हैं। बिल्कुल नूडल्स तरह आपने इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह के आपने इसके पीसेस रोटी के बना लेने हैं। फिर ये रोटी ना जब इसको हम फ्राई करेंगे एक क्रिस्पी सी बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो रोटी है वो भी कट हो चुकी है। तो इस रोटी को ना हम करते हैं एक दफ़ा से साइड पर, और यहाँ पर ना अब हम लेंगे आलू। तो आलू ना यहाँ पर देखिए मैंने ना तकरीबन 1 किलो लिए हैं, और आलूओं के जो छिलके हैं ना वो रिमूव करने के बाद मैंने ना इसको अच्छी तरह से मीडियम होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद मैंने इसको पानी के अंदर डिप करके रखा है ताकि ब्लैक ना हो। और जब मैंने ना इन सारे आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था ना, फिर मैंने क्या किया था, इसको ना 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो ख़त्म हो जाए। आपने लाजमी इसको 3 से 4 पानी से वॉश करना है ग्रेट करने के बाद आलूओं को, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा स्टार्च खत्म हो जाए। और जब आप इन पकौड़ों को फिर बनाएंगे ना तो ये क्रिस्पी भी बनेंगे। अच्छा जी, आलू हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रेट हैं। तो इसी के साथ ना लेंगे इस तरह का बाउल मिक्सिंग के लिए। कोई सा भी आपने खुला सा बाउल ले लेना है ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। इस तरह से आलूओं को उठाएंगे और इसका जो सारा पानी है ना वो हमने निकाल लेना है। इस तरह से दबा दबा कर पानी को निकाल लेंगे। पानी हमने शामिल नहीं करना है, इसलिए हम पानी को निकाल लेंगे। अच्छी तरह से पानी को निकाल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना सारे आलूओं का जो पानी है ना वो मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। आलू भी मैंने शामिल कर दिए बाउल में। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कट करके रखी थी ना रोटी, उसको भी हमने शामिल कर देना है आलूओं के साथ। अच्छा, आप ना यहाँ पर आलू की क्वांटिटी को और रोटी की क्वांटिटी को ना अपने मुताबिक रखिएगा। जितना भी आपने जो है पकौड़े बनाने हो, जितनी भी आपको रोटी पसंद हो उतनी रोटी डाल लीजिएगा, जितने भी आपको आलू पसंद हो उतने आलू डाल लीजिएगा। चलिए जी, इसी के साथ ही शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के लिए, जिसको ना मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। इस तरह से मसल कर प्याज को शामिल करेंगे। चलें जी, प्याज भी मैंने शामिल कर दी। इसी के साथ ही शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाया करें तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अच्छा, नमक और मिर्च आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हमने ना इन स्पाइसेस को हल्का सा मिक्स कर लेना है आलूओं के साथ। अच्छा, अभी तक हमने इसके अंदर बाइंडिंग के लिए कोई चीज़ शामिल नहीं की है, तो अभी तक हमने इसके अंदर कोई चीज़ शामिल करनी भी नहीं है। पहले हम हल्का सा इन स्पाइसेस को मिक्स करेंगे आलूओं के साथ, ताकि आलू ना अपना सारा पानी रिलीज़ कर दें। जब आलू पानी रिलीज़ करेंगे ना, फिर मिक्सिंग करने में आसानी होगी और बाइंडिंग भी अच्छी तरह से होगी। फिर हम अपने मुताबिक इसके अंदर शामिल करेंगे फ्लोर बाइंडिंग के लिए। चलें जी, हल्का सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने करना क्या है, इसको ना हमें रेस्ट देना है। हम ना इसको तकरीबन 5 मिनट का रेस्ट देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात हमने इसके अंदर स्पाइसेस शामिल किए। स्पाइसेस की वजह से ना आलू पानी रिलीज़ कर देंगे अपना,
तो जब अपना पानी आलू रिलीज कर देंगे ना, फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर और मैदा शामिल करेंगे। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 मिनट के बाद जो आलू है ना, उन्होंने ये देखिए सारा ही पानी रिलीज कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए मैदा। तो मैदा ना यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो भर कर लिया है, अच्छी तरह से छान कर मैदे को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी के साथ ही शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप सिंपल मैदा ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब हम ना इनकी अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्सिंग कर लेंगे। बगैर पानी के हम ना इसकी मिक्सिंग करेंगे। जो पानी आलू ने छोड़ा है ना, उसी के साथ ही हमने अच्छी तरह से मैदे को मिक्स कर लेना है। मैंने ना देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से मैदे को मिक्स कर लिया है बगैर पानी के। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से जो मिक्सिंग है ना वो हो चुकी है मिक्सचर की पकौड़ों के लिए। तो इतना ही मिक्स करेंगे, इससे ज़्यादा हमने इसके अंदर मैदा या कॉर्नफ्लोर और कुछ भी शामिल नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो मिक्सचर है ना पकौड़ों के लिए, ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। बगैर पानी के इसको मिक्स कीजिएगा, पानी इसमें शामिल ना कीजिएगा, नहीं तो ये मिक्सचर आपका ना ठीक नहीं बनेगा पकौड़ों के लिए। तो परफेक्ट किस्म का हमारा मिक्सचर बन चुका है। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर, कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ना दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हमने करना क्या, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे मिक्सचर का इस तरह से और पकौड़ों को शामिल करते जाएंगे इस तरह से। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद जो फ्लेम है ना वो मैंने लो रखा हुआ है, ताकि पकौड़े अंदर तक से भी अच्छी तरह से पक जाएं। डालते जाएंगे इस तरह से। अच्छा, इसका जो साइज़ है ना वो अपने मुताबिक रख लीजिएगा। मैं ना मीडियम साइज़ में पकौड़ा का रख रही हूँ इस तरह से। एक टाइम में जितने इस पैन के अंदर आ जाएंगे ना पकौड़े, उतने हमने डाल देने हैं इस तरह से। तो एक टाइम में ना देखिए यहाँ पर जितने पकौड़े आ गए हैं इस पैन के अंदर, उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट तक ना हम इनको इसी तरह से फ्राई होने देंगे एक साइड से बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह से अंदर तक से भी पक जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हमने ना इन पकौड़ों की जो साइड है वो चेंज कर देनी है और उलटते पुलटते हुए ना अब हमने इन पकौड़ों को तकरीबन 2 मिनट तक मजीद और फ्राई कर लेना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह से पक जाएं, क्रिस्पी हो जाएं, क्रंची से हो जाएं। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पकौड़ों को फ्राई करते हुए ना मुझे मज़ीद यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो पकौड़े ना हम वो हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हमने इन पकौड़ों को निकाल लेना है, इस तरह से निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह देखिए कितने कमाल के बची हुई रोटी और आलू के पकौड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। इनको ना हम निकाल लेंगे और इसी तरह से जितना भी बैच रह गया ना सब के हमने इसी तरह से पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं इसी तरह से सारे पकौड़ों को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पकौड़े फ्राई होकर रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं लेफ्ट ओवर रोटी और आलू के। यकीन करें खाने में ये बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और आप ना इनको केचप, रायते, किसी भी चटनी, किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी बची हुई रोटी और आलू के पकौड़ों की। बची हुई रोटी और आलू के पकौड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका का आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।